तजर्बेकार टीम है, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है अपने करप्शन छुपाने का, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है अपने केसेस माफ़ कराने का, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से पैसा चोरी करके बाहर मुल्क बैरून मुल्क जायदादें बनाने का, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है कि पाकिस्तान को सियासी तौर पे तबाह करना, पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करना, पाकिस्तान में सेहत और इंसाफ की सहूलियात से महरूम रखना, पाकिस्तान को तालीमी सहूलियात से महरूम रखना, और अपनी औलादों को ये ले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर पढ़ाने के लिए। अपना इंजेक्शन भी लगाना होता है तो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में दिहाड़ी लगाने आते हैं, सीज़न के तौर पे आते हैं, सीज़न लगा के कौम को लूट के भाग जाते हैं। ये तजर्बा आपका फेल हो चुका है, अब कौम आपको पहचान चुकी है, ज़बरदस्ती काबिज होके बैठ गए हो और ये कब्जा कौम छुड़ाएगी। जब ये कब्जा छूटेगा आपका ठिकाना जेल होगा। ना ही लम्हा करार का होगा, ना ही रास्ता फरार का होगा। वो अदालत इमरान खान जैसे सच्चे आदिल की होगी, जान अटकी नवाज जरदारी जैसे जालिम हुक्मरानों की होगी। जिन्होंने बेची है कलम की ताकत, उन्होंने अपना ज़मीर बेचा है। और देखो इन्होंने हमारे बुजुर्गों को किस तरह बार बार बेचा है। फैज़ो इकबाल का पड़ोसी हूँ, एक तड़प मेरे खून में भी है, सिलसिला है चारों सूरत, एक तड़प चार सू भी है। बलोचिस्तान के नसीब बदलेंगे, सिंध के नसीब बदलेंगे, फाटा के नसीब बदलेंगे, आज़ाद कश्मीर के नसीब बदलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के नसीब बदलेंगे, पंजाब के नसीब बदलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के नसीब बदलेंगे, पाकिस्तान का नसीब बदलेगा, फिर कहीं इनकलाब आएगा। मुर्गी के फीड में जहर है तो बंद करो अपना शहबाज शरीफ, आपके जो बेटे हमजा शहबाज का पोल्ट्री फार्म है उस कुकड़ी से को अपने कुकड़ बंद करे, जिनको अपने जहर दे के कौम को जहर दे रहे हो, जिनके रेट आपने इतने हाई रख दिए और आप कौम को डराते हो, आप पे अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने इस बिलकती सिसकती कौम, एक माजूल कौम को अपने ईमान से सौदा करने पर मजबूर किया कि ये लोग आप जैसे लोगों को बैठने पे मजबूर कर रहे थे। जब मंडियां लगी थी, जब यहाँ पे ज़मीर ख़रीदे जा रहे थे, आपने इस मासूम कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी, उसके इन लोगों को ख़रीदा, उसके नुमाइंदों को ख़रीदा जो अपने हलकों में जाके कहते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, हम जीतेंगे तो अवाम जीतेगी, अवाम का फैसला, अवाम ताकत का सरचश्मा। आपने मट्टी में मिला दिया उस ताकत के सरचश्मे को, आपने मट्टी में मिला दिया अवामी ताकत को। और अब जो अवामी ताकत उठेगी इमरान खान की क़यादत में, वो आपकी सारी इक़्तिदार को निस्तो नाबूद करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस हुकूमत के हवाले से? तजर्बाकार टीम थी, मैसे ठीक करने आए थे, क्या चल रहा है अब? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बिस्मिल्लाह। आपने देख लिया तजर्बेकारों का पाकिस्तान के ऊपर एक सियासी इंजीनियरिंग का तजर्बा और इनके मुआशी प्लान का तजर्बा। ये इमरान खान को कहते थे कि इसके पास तजर्बा नहीं है, सियासतदान नहीं है। ओ खुदा के बंदो कम अकलो, आप लोगों से तो करोड़ दफ़ा अच्छा था। कम अज़ कम मुल्क तो पता चल रहा था कि एक पूरा मुल्क चल रहा है जिसको नेशनल सतह पे इज़्ज़त दी हुई थी अल्लाह ने, जो मुल्क रिसोर्सेज बढ़ा रहा था, जिसमें दरामदात बरामदात में इजाफा हो रहा था। बेड़ा गर्क करके रख दिया आपके इस तजर्बे ने मईशत का। अभी भी डीठ होके बैठ गए हो। आपने 8 बजे दुकानें बंद करा दी, सर्दियों के दिन हैं, 1 बजे तो दुकानें खुलती हैं। क्या ये मिस्कीन कारोबार कर पाएंगे? कौम से पैसा तक छीन लिया, कौम के खून पसीने का कमाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया आपने, बेचारों की अपनी रोज़ी रोटी जैसी भी आपने नहीं छोड़ी। एक आपने हुकूमती सतह पे मुआशी तौर पे तबाही तो कर दी, अब इनको मुआशी तौर पे अपनी ज़ाती पैसे जो ज़ाती कारोबार है उसको भी तबाह करने पे तुले हुए हो। और ये कहते क्या हैं? इनका जवाब सुनो। हमने कहते हैं कि ये किस तरह बदलाव आएगा, हम कहते हैं गैरत करो, इलेक्शन कराओ। कहते हैं क्यों इलेक्शन कराएं? हम कहते हैं कौम की डिमांड है, अवाम चाहती है इलेक्शन कराएं। ये कहते हैं अवाम चाहती थी कि बांग्लादेश अलग ना हो गई अलग। अवाम चाहती थी कि इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए, क्या आज तक हुआ? ये कहते हैं कौम चाहती है कि यहाँ पे इनकलाब आ जाए, क्या आज तक आया इनकलाब? कौम चाहती है हम IMF के पास ना जाएं, तो क्या हम नहीं गए IMF
IMF के पास, ये कौम को कुछ नहीं समझते। कहते कौम बोलती रहती है, कौम तो कुछ और चाहती है, कौम की अक्सरियत कुछ और कहती है, लेकिन हम वो जो चाहते हैं वो होता है। लेकिन इस बार इनको नहीं पता कि पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के लोग बदल चुके हैं। आज तक जो कुछ आप लोग चाहते थे वो कुछ और था, आज जो कौम चाहती है वो होने जा रहा है। आप कब तक इलेक्शन से भागेंगे? एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल अवाम की अदालत में जाए बगैर आप नहीं रह सकते। मैं कहता हूँ कि उस दिन से घबराओ जब ये कौम घरों से निकलेगी, उस दिन से घबराओ जब इस कौम को कोई लीड करने वाला नहीं होगा। कौम अपने आपे से बाहर निकल के खुद निकल आएगी, खुद एहतसाब करेगी, खुद इनकलाब के लिए आएगी। तब ये कौम ना आपकी रबड़ की गोलियों से डरेगी, ना आपके शेलिंग से डरेगी, ना आपकी धमकियों से डरेगी। कौम खड़ी होगी ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बे के साथ और अपने मुल्क का दिफा खुद करेगी। सब जिलाली परचम को बुलंद किए हर शख्स अपने घर से निकलेगा कि ये जिस तरह कहते थे हम तजर्बेकार टीम है, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है अपने करप्शन छुपाने का, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है अपने केसेस माफ़ कराने का, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से पैसा चोरी करके बाहर मुल्क, बैरून मुल्क जायदादें बनाने का, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है कि पाकिस्तान को सियासी तौर पे तबाह करना, पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करना, पाकिस्तान में सेहत और इंसाफ की सहूलियात से महरूम रखना, पाकिस्तान को तालीमी सहूलियात से महरूम रखना, और अपनी औलादों को ये ले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर पढ़ाने के लिए। अपना इंजेक्शन भी लगाना होता है तो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में दिहाड़ी लगाने आते हैं, सीज़न के तौर पे आते हैं, सीज़न लगा के कौम को लूट के भाग जाते हैं। ये तजर्बा आपका फेल हो चुका है। अब कौम आपको पहचान चुकी है, ज़बरदस्ती काबिज होके बैठ गए हो और ये कब्ज़ा कौम छुड़ाएगी। जब ये कब्ज़ा छूटेगा आपका ठिकाना जेल होगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, मुर्गी का रेट वो कह रहे हैं कि 850-900 हो चुका है तकरीबन, और कह रहे हैं कि फीड जो मुर्गी की है वो नुकसानदा होती है सेहत के लिए, आप मुर्गी ना खाएं। शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया था, मैं कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता कर दूंगा। कहाँ है ये सारे बयान? और ये जो मुर्गी का रेट चल रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, आप इनको कहें अपने कपड़े ना बेचो, आप अपने भाई से कहो जो मैफेयर अपार्टमेंट बनाए, मेरे जैसे आम नौजवान के खून पसीने की कमाई का हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं हर एक चीज़ का, और आप वो पैसा लूट के बैरून मुल्क ले जाते हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको इस कौम पे तरस नहीं आता? आपको अल्लाह के अजाब से नहीं डर लगता? आपको अल्लाह का खौफ भी नहीं है? जब अल्लाह की रस्सी आपको पकड़ेगी तब ये मनसब आपके काम नहीं आएगा, तब ये सियासी ब्लैकमेलिंग आपके काम नहीं आएगी, तब आपकी सारी ताकत निस्तो नाबूद हो जाएगी जब कौम आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आज प्याज का रेट देख लो, आज आप कौमी नर्ख उठा के देख लो, जो नर्खनामे होते हैं उसमें रेट लिस्ट देख लो, आपकी चीखें निकल जाएगी कि आम शख्स जो अपना दिहाड़ी लगाता है, छापड़ी वाला, रेड़ी वाला, मजदूर तबका जो डेली का दिहाड़ीदार है, उनको रोजी रोटी नहीं मिलती, डेली की दिहाड़ी नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से उनको कोई दिहाड़ी मिलती है तो उसका गुजारा नहीं होता, एक टाइम का खाना आज के दौर में नहीं आता। आप कल तक हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात जो चीखते थे कि इमरान खान ने तूफान मचा दिया, महंगाई का कोराम आ गया, आज आप हक की जबान नहीं बोल सकते जब आपकी ये सहाफत, आपका ये कलम हक नहीं लिख सकता, जब आपकी ज़बान हक नहीं बोल सकती, जब आपके अंदर आपका ज़मीर हक के ऊपर नहीं खड़ा होता, ऐसी सहाफत से घर बैठना अच्छा है। आपने अल्लाह को जवाब देना है, एक दिन एहतसाब का आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपनी कौम के लिए क्या किया है। यही साफ़ी होंगे, ज़मीर फरोशों की लाइन में खड़े होंगे और इस कौम की बद्दुआएं, इस कौम के ऊपर जो आपने ये इंपॉर्टेंट सरकार अजाब के तौर पे मुसल्लत की है, तब रोज़े महशर आपके ऊपर जो अजाब नाजिल होगा उस कहर से डरो। अल्लाह वादउ कहार भी है, अल्लाह वादउ ला शरीक है तो अल्लाह वाहिदुल कहार भी है, वो कहार आप पे डलेगा। जो भी लोग अपना ज़मीर बेच के खुशी से बैठे हो, अपने घरें महलात बना के, अपने घरों में चोरी का पैसा, ज़मीर फरोशी का पैसा रख के आप समझते हो कि आपने कौम के ऊपर इतनी गंदी सरकार बिठा के, महंगाई से दो चार करके,
कौम को सिसक सिसक के मारने के पीछे इस तरह की यलगारी हुकूमत बिठा के आप समझते हो कि आपकी ये सहाफ़त कायम रहेगी, आपकी ये ताकत कायम रहेगी, आपके ये इदारे कायम रहेंगे? यहाँ कोई कुछ काम नहीं आएगा। जब इंशाअल्लाह ये कौम निकलेगी आप देखना, तब इनकलाब आएगा। तारक बशीर चीमा ने जो बयान दिया है मुर्गी के रेट के हवाले से कि उसकी फीड नुकसानदा होती है सेहत के लिए, सो आप मुर्गी खाना छोड़ दें, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हम पहले कौन से मुर्गियां खा रहे हैं? कौम के गरीब मिस्कीन लोग कहाँ से? मुर्गियां भी तो आप खा रहे हैं। आपके जो करप्शन के पैसे कमाए हुए लोग हैं वो मुर्गियां खा रहे हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से पतली दाल करके आधे कुंबे को खिलाते हैं, हम तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं। जो आम तबका है उसको जाके देखें, वो कहाँ से दाल रोटी खा रहा है, वो बड़ी मुश्किल से प्याज के साथ रोटी खाता है। आप मुर्गी का छोड़े, कौम का फैसला करें कि कौम के अंदर जो आपने जहर घोल दिया है, कौम जो अब पार्लियामेंट से एतमाद उठ चुकी है, कौम जिसका इदारों से एतमाद उठ चुका है, कौम जिसका यहाँ पे सारे ताकतवर हल्कों से एतमाद उठता जा रहा है, कौम जो समझती है कि मेरा और आपका कोई नहीं, कौम जो समझ रही है कि हमारे दर्दों का दुखों का मदावा कोई नहीं कर सकता, कौम जो समझती है कि ये पार्लियामेंट झूठ और धोखे की कमाई से बन रही है, कौम जो समझ रही है कि ये पार्लियामेंट ज़मीर फरोशों की मंडी बनी हुई है, कौम जो समझती है कि यहाँ कानून साजी के नाम पे बेहुदे बिठाए गए हैं, कौम जो समझती है कि यहाँ कानून साजी करने वाले 2 नंबर और चोर और लुटेरे बैठे हैं, तारीख के करप्ट तरीन लोग बैठे हुए, वो कौम के मफाद में नहीं अपनी चोरी बचाने के लिए कानून साजी करते हैं। आप लोग हमें सिखाओगे? आप हमें बता रहे हो कि मुर्गी के फीड में जहर है, तो बंद करो अपना शहबाज शरीफ, आपके जो बेटे हमजा शहबाज का पोल्ट्री फार्म है उस कुकड़ी से को अपने कुकड़ बंद करे, जिनको आपने जहर दे के कौम को जहर दे रहे हो, जिनके रेट आपने इतने हाई रख दिए और आप कौम को डराते हो। आप पे अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने इस बिलकती सिसकती कौम, एक माजूल कौम को अपने ईमान से सौदा करने पर मजबूर किया कि ये लोग आप जैसे लोगों को बैठने पे मजबूर कर रहे थे। जब मंडियां लगी थी, जब यहाँ पे ज़मीर ख़रीदे जा रहे थे, आपने इस मासूम कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी, उसके इन लोगों को ख़रीदा, उसके नुमाइंदों को ख़रीदा जो अपने हलकों में जाके कहते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, हम जीतेंगे तो अवाम जीतेगी, अवाम का फैसला, अवाम ताकत का सरचश्मा। आपने मट्टी में मिला दिया उस ताकत के सरचश्मे को, आपने मट्टी में मिला दिया अवामी ताकत को। और अब जो अवामी ताकत उठेगी इमरान खान की क़यादत में, वो आपकी सारी इक़्तिदार को निस्तो नाबूद करेगी। इस मौके पर शायर की क्या खूब अल्फाज हैं कि ना ही लम्हा करार का होगा, ना ही रास्ता फरार का होगा, वो अदालत इमरान खान जैसे सच्चे आदिल की होगी, जान अटकी नवाज जरदारी जैसे जालिम हुक्मरानों की होगी, जिन्होंने बेची है कलम की ताकत, उन्होंने अपना ज़मीर बेचा है। और देखो इन्होंने हमारे बुजुर्गों को किस तरह बार बार बेचा है। फैज़ो इकबाल का पड़ोसी हूँ, एक तड़प मेरे खून में भी है, सिलसिला है चारों सूरत, एक तड़प 4 सू भी है। बलोचिस्तान के नसीब बदलेंगे, सिंध के नसीब बदलेंगे, फाटा के नसीब बदलेंगे, आज़ाद कश्मीर के नसीब बदलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के नसीब बदलेंगे, पंजाब के नसीब बदलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के नसीब बदलेंगे, पाकिस्तान का नसीब बदलेगा, फिर कहीं इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह।